सो हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स, जिसमें आपका रेशनल नंबर पढ़ाएंगे। आज चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, बात यह है कि मैं पूरा जो एक्सरसाइज है उसको समाप्त करने के कगार पे हूँ। 4 का ए, तो इसमें देखिए लास्ट में आपका है 16 to 20 चलेगा आपका एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, बिना समय गवाए। बात यह है, ज़्यादा बात करेंगे तो समय आपका जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस 84/-147 है एज अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर है विथ डिनोमिनेटर। उसका डिनोमिनेटर कहाँ है? पहले वाले में आपका 7 लाना है और सेकेंड वाले में लाना है माइनस का 49। एक बार हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि कैमरा कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब वेरीफाई नहीं करते, डायरेक्ट बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो आ जाना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है 84 माइनस का 147। ठीक है, पहले में देखिए डिनोमिनेटर की बात की है, और डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है आपका? हर कहते हैं उसे, या फिर आप नीचे वाली वैल्यू को, जो दूसरे का नाम, जैसे हमने बताया था उस दिन कि न्यूमरेटर बराबर ऊपर यानी अपना नाम न्यूमरेटर, दूसरे का नाम डिनोमिनेटर मतलब सेकंड पे रखते हैं। तो वही बात है, हमको यहाँ पर क्या लाना है? 7 लाना है। तो अगर यहाँ हमको 7 लाना है, वो भी पॉजिटिव में, और ये किस में है? नेगेटिव में। ये किस में है? नेगेटिव में है। अब आप कहेंगे कि सर इसके इक्वल यहाँ पर 7, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही चाहिए? अब हम आपको ये सब बताते हैं। 2-3 तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पर आप x मान सकते हैं, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि इसमें डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 147 है, ये माइनस का है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करते हैं। 7 दूनी 14 हो गया हमारे पास, और 7 एकम 7। तो हमारे पास कट के टोटल देखिए 7 बचा था, 7 एकम 7 आ गया। तो इसमें देखते हैं जो 21 है आपका। अब यहाँ पर देखिए 21/7, तो यहाँ पर डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जब यहाँ पर 21 से डिवाइड, तो यहाँ पर भी 21 से डिवाइड। ठीक है, लेकिन कौन से 21 से डिवाइड करेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। किस 21 से? तो यहाँ पर प्लस माइनस होके माइनस आएगा आपका, क्योंकि ये प्लस माइनस जो आंसर आएगा ये माइनस में रहेगा। तो माइनस के 21 से, किससे? माइनस के 21 से। तो यहाँ पे ऊपर वाले में भी माइनस का 21 ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस के 21 से अगर डिवाइड करेंगे तो अब देखेंगे आपका 7 आएगा। देखिए 147 ये माइनस का है, और डिवाइड करेंगे माइनस के 21 से। तो 21 का मल्टीप्लाई 7 टाइम करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 से 147 अच्छे से कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना? 7 टाइम गया, तो इसका मतलब आपका 7 प्लस में आ जाएगा। और यहाँ से जो जितनी बार काटेंगे ये प्लस माइनस होके माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आपका, अगर 84 है, इससे 21 से मल्टीप्लाई 4 टाइम करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 84, और प्लस माइनस होके माइनस का आ जाएगा आपके पास 4। तो आपका आंसर जो आएगा माइनस का 4/7 आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस का 4/7 आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए जब आपका डिनोमिनेटर प्लस में आप 7 चाहते हैं तब के लिए। ठीक है, अब चलिए हम इसका सेकेंड मतलब देखते हैं। तो थोड़ा सा इरेज कर लें, या तो हम यहीं पर बता दे रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। और अच्छा, इसको यक्स के तरीके से कैसे बताने वाले थे? वो डायरेक्ट तरीका था। आइए यक्स के तरीके से भी बता देते, नहीं तो कहेंगे आप सर यक्स के तरीके से लिखे थे लेकिन बताए नहीं। तो आइए पहले बता देते हैं उसको। 84 माइनस का 147 है। ठीक है, यहाँ पर बराबर किए थे, डिनोमिनेटर में हमको 7 चाहिए था, यहाँ पर यक्स लिखे थे। तो कुछ नहीं करना, जो वैल्यू है वही रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ से जैसे ये डिवाइड में है तो इधर की वैल्यू इस पे जाएगी। भाई क्या करेंगे, जैसे ये आपका x है, x की वैल्यू डायरेक्ट निकालना है, तो आप ये जो डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में करेंगे, यही तो करेंगे। तो आइए x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जब जान रहे हैं डिवाइड में है, तो आपका ट्रांसवर्सल हो गया, यानी अगर इधर भाग में है तो इधर गुणा में होगा, इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई। तो 84 का मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 147 रहेगा ही।
काट दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा, अच्छा दिख नहीं रहा हो तो हम उधर थोड़ा काट लेते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। ठीक है, इधर काट देते हैं, कितना है 84 147, हमने यही बताया जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 84 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर माइनस का 147 है, इक्वल में आपका यक्स आ जाएगा, यक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो काट देते हैं। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ से अगर 21 का मल्टीप्लाई 4 बार कर देते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस का, तो 84 से 84 आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने काटा तो 21 बचा, अब 21 से काट दिया 84 को, तो हमारे पास कितनी बार में काटे हम इसको, 4 बार में। तो ये हमारा कट गया। तो मतलब यक्स बराबर हमारा -4 आ रहा है। क्या आ रहा है, यक्स बराबर -4 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो -4 होगी। चाहे इस तरीके से लगाएंगे तभी -4 आएगा, इस तरीके से लगाएंगे तभी आएगा। तो यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं -4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आइए। ठीक है, अब यहाँ पर भैया आते हैं हम आगे। ठीक, सेकेंड वाला में देखते हैं, -49 लाना है अगर 84 दिया है तो। अच्छा, एक बार वेरीफाई कर लें कि यहाँ तक दिख रहा है, ये कहाँ तक दिख रहा है, थोड़ा सा टिक लगा के कैमरा में चेक कर लेते हैं आपके। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से एकदम दिख रहा है विधिवत। ठीक है, यहाँ तक तो दिख ही रहा है, ये भी वाली वैल्यू आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो आ जाइए आप। ठीक है, 49 चेक कर लेते हैं, वही है 84 डिवाइड में आपका माइनस का 147 है। इस बार आपको लाना कितना है, डिनोमिनेटर में ही माइनस का आना चाहिए 49। कितना आना चाहिए, माइनस का 49। तो यहाँ पर हमारे मतलब उसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में तो दिखा दिया कि माइनस का 49, तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए। तो न्यूमरेटर में लाने के लिए आप कुछ नहीं, देखिए इसका जो डिवाइड है इससे करवा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि माइनस का 49 आया कैसे, यही वैल्यू आई है आपकी। तो माइनस का 147 डिवाइड कर देंगे माइनस के 49 से, तो कितनी बार में जा रहा है आपका, तो लगभग 3 बार में चला जाएगा। तो 9 तरीक 27 हो जाएगा हमारे पास, और 2 बच जाएगा, और 3 चौक 12, 2 14 हो जाएगा। तो 3 बार में ये टोटल का टोटल कट जा रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये प्लस माइनस होके मतलब ये जो वैल्यू आई है आपके प्लस में आई, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिवाइड जो कर रहे हैं, डिवाइड इंटू 3, और यहाँ पर डिवाइड इंटू 3, तो ये प्लस माइनस होके माइनस में आएगा, और ये प्लस का प्लस में ही आएगा। तो कट के आपका कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास, 2 और 3 अठे 24। मतलब यक्स बराबर हमारा कितना आएगा, 28। तो यहाँ पर बात है कि 28 बाई माइनस का 49 आपका आंसर हो जाए। आंसर समझ में आया किस तरीके से करना है, जैसे जो वैल्यू दिया है वैसे ही कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, दूसरा तरीका जैसे बताए थे उसमें भी, क्योंकि अब 3-4 तरीके एक ही में बताएंगे तो समय बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, इसलिए किसी एक तरीके को अप्लाई करिए और जल्दी करिए। ठीक है, तो फाइनली अब ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया 16। चलिए अब आते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ से शुरू कर देते हैं। कहा, क्या कहा भैया, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उनके बीच में कोई भी फैक्टर न रहे। मतलब जैसे आपका 2 3 है तो इसमें कॉमन फैक्टर जो होने वाला है एक रहे, और एक के अलावा और कोई फैक्टर न रहे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, तभी फैक्टर का मतलब गुणनखंड, ठीक है, वो आपका न रहे, बाकी और रहेगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक के अलावा कोई और न रहे, एक रहेगा चल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला चेक करते हैं, 35/49, 35/49, ये किसी से कट रहा है क्या, कट जा रहा है, 7 से कट जा रहा है,
7 से काट लेते हैं, 7 बचे 35 और 7 सत्ते 49। ठीक है, तो ये हमारा 5/7 आ जाएगा। अब 5 और 7 को दोनों में से कोई ऐसी संख्या है क्या जो कोई दूसरा एक दूसरे को काट सके? एक के अलावा कोई और संख्या है जो इनको काट सके? तो कोई नहीं काट सकती है। तो 5 और 7 आपका आसानी से यही आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही है। अब 8 सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। सेकेंड में क्या कहा? 8/-36। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो 8 से क्या ये कट रहा है क्या? 8 चौक 32, ठीक है, 8 45 हो जा रहा है, तो 4 से कट जाएगा। तो काट देते हैं पहले 4 से, डिवाइड इंटू 4, 4 दूनी 8 और 4 9 36, ऐसे भी आ जा रहा है। तो यहाँ पर आप ये बात देखिएगा कि जो प्लस में है प्लस में ही रहेगा, जो माइनस में है माइनस में रहेगा। तो 2/-9 आएगा, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस, प्लस माइनस क्योंकि माइनस, और प्लस 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 ही रहेगा। तो 4 दूनी 8 और 4 9 36, तो 2/9। और इनको और कोई वैल्यू अब नहीं है कि दूसरी काट सके, एक के अलावा। एक से काटेंगे तो एक कट जाएगा, फिर वही वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब एक को नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो थर्ड लाते हैं। थर्ड में क्या है? माइनस का 27 बाई में है 45। ये बात समझ में आ गई? माइनस का 47 है कि 27, सॉरी 27 है, और बाई में 45 है। अब इसको कैसे छोटा कर सकें? कौन सी वैल्यू है जो छोटा कर सकती है? तो मुझे लग रहा है यहाँ पर हम 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 9 27 हो गया, और 3 1 3 और 3 बचे 15। ठीक है, यही होगा ना? 3 9 27 और 15 3 45। ठीक है, लेकिन ये प्लस माइनस होके माइनस में ही आएगी। अब भी ये किसी संख्या से कट सकती है। अब आपको सोचना है कि अच्छा हाँ, एक संख्या, चलिए हम धीरे धीरे काट रहे हैं या डायरेक्ट काट देंगे, बात वही रहेगी। तो अभी भी 3 से काट सकते हैं इसको आप। तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, प्लस माइनस का माइनस में ही आएगा। तो माइनस का 3/5 आ जाएगा थर्ड का। अच्छा, एक बार में ही आप काटना चाहते हैं तो यहाँ से 9 से काट सकते हैं। जैसे माइनस का 27/45 है, डिवाइड कर दीजिए 9 से, ये भी डिवाइड कर दीजिए 9 से। 9 तिरिक 27 हो जाएगा, प्लस माइनस होके माइनस, और 9 पचे 45, आपका माइनस का 3/5 फिर भी आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 का चौथा है। माइनस का 49 है, और माइनस का, एक मिनट, हाँ, माइनस का 14/-49। ठीक है, इसको काटते हैं, तो ये हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। 7 दूनी 14 हो गया आपका। अच्छा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू माइनस माइनस में है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों माइनस में ही रहें। अगर माइनस माइनस को काट देंगे तो ये प्लस में भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ये वैल्यू माइनस में ही आएगी। 7 सत्ते 49, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा -2/-7, और इसको 2/7 के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये किसी और संख्या से कटेगी? तो अब किसी और संख्या से नहीं कटेगी। ये हमारा चौथा है। अब चलते हैं 5वें में। 90, अच्छा ये 5वां लिख देते हैं। 91/7 माइनस का 78 है। ये किससे डिवाइड हो जा रहा है? तो हम देखते हैं कि हमारा 13 से ये डिवाइड हो जा रहा है आसानी से। तो डिवाइडेड इंटू 13, डिवाइडेड इंटू 13, 13 6 78, 13 7 91, 13 से ये कट गया, और 13 7 91। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू माइनस में है माइनस में करेंगे, प्लस माइनस होकर ये माइनस में हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7/-6। क्लियर हो गई बात? अब इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर केवल एक है, और एक के अलावा कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब आते हैं, ये 5वां हो गया। अब छठे पर आते हैं। छठा हमारा क्या है? माइनस का 68/119 है। अब ये पहले माइनस का। ठीक है, तो अब आपको पता करना पड़ेगा ये संख्या कट किससे रही है।
तो ये क्या हमारा 2 से कट रही है, दोनों संख्या 2 से, हाँ शायद 7 से कट जाए, 7 से तो एक ही कट रही है, लेकिन एक संख्या तो कट नहीं रही है 68। तो आपको क्या करेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड हम बता देते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं HCF पता करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर अगर कटने लायक है तो 119 में पहले हम भाग दे देंगे 68 का, और चेक कर लेंगे किससे, एक बार में जा रहा है तो 68 आ गया, हमारे पास बचा कितना, एक बच गया, और 11 में से 6 जाएगा तो 5, फिर यहाँ पर 68 लिखेंगे और यहाँ पर एक बार ले जाएंगे 51, तो यहाँ पर बच जाएगा 71। ये 17 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, हमारे पास दोनों वैल्यू 17 से डिवाइड है, ठीक है। दोनों वैल्यू हमारे 17 से डिवाइड हैं, तो इसका मतलब हम काट सकते हैं, 17 दूना 34, 17 तरीके 51, 17 चौका 68, प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा। अब 17 सत्ते कितना होगा, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, ठीक है। या तो आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो 17 का कर सकते हैं, 7 से 7 सत्ते 49 हो गया, 4 और 7 1 का 7, 4 11। जो प्लस में है वो प्लस में रहेगी, जो प्लस माइनस होके माइनस हो रहा है वो माइनस का है। तो यहाँ पर हमारे पास अब इन दोनों में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट यही हमारा आंसर हो जाएगा, -4/7, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, 6 था। अब 7 में चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब इन सबको इरेज करते हैं, तब तक आप देख के उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब हम, अच्छा ये 68 हो, हम अभी चलते हैं इसमें 7 में, इसके 7 क्वेश्चन नंबर 17 के 7 में, यहाँ पर क्या है 87/116। अब ये वैल्यू किससे कट रही है क्या आपको पता करना है, तो ये 3 से दोनों हमारे कट जाएंगे क्या, 8 7 15 ऊपर वाला तो कट रहा है, लेकिन 6 2 8 नीचे वाला नहीं कटा, तो आपको चेक कर लेना है, जैसे अभी हमने चेक किया है। अच्छा इसमें देख लेंगे माइनस का कोई नहीं है, माइनस का है। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो माइनस में रहे और वो लाना चाहता है अगर प्लस में, तो आपको प्लस की जगह माइनस से करना पड़ेगा, लेकिन जो ऑलरेडी माइनस में है और उसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है, तो माइनस में है तो माइनस में ही लाएंगे, ठीक। और प्लस में है तो प्लस में ही लाएंगे। तो 116 में डिवाइड करेंगे 87 का, उससे हम चेक कर पाएंगे कि हम ये वैल्यू किससे कट रही है। तो एक बार ले जाएंगे 87, 16 में से 7 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 9 बचेगा, क्योंकि 9 7 16 होते हैं, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 87 को काटते हैं तो हमारे पास 3 त्रिक 9, 3 दूनी 2 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 58 बच रहा है। अच्छा तो यहाँ पर 17 में से 8 गया, 9 बचा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू कट रही थी क्या 3 बार में, 1 मिनट हम चेक करते हैं, 9 त्रिक 27 के साथ 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। तो ये वैल्यू 29 से दोनों हमें लगता है कट जाएगी, ठीक है। तो हम 29 से काट के देख लेते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आने वाला क्या है। तो डिवाइड इंटू 29 और डिवाइड इंटू 29, ठीक है। तो 29 से हम देख रहे हैं कि अगर 29 का गुणा हम 4 बार कर दें तो हमारे पास 87 आ जाएगा, ठीक है। 4 बार की जगह 3 बार करने पर 3 9 27 हो जा रहा है, और 3 दूनी 6 2 8, तो ये प्लस माइनस होके माइनस, यानी 3 बार आ जाएगा -3। अब ये 4 बार करेंगे तो हमारे पास देखते हैं कितना आ रहा है, 4 9 36, और 4 दूनी 8 3 11, तो ये 4 बार हमारा कट जाएगा, तो -3/4 आपका आंसर आ जाएगा, -3/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब 299 और बटे में देखते हैं 8वां आपका क्या है, 299 और बटे में माइनस का 161 है। तो सबसे पहले आप HCF के थ्रू पता कर लेंगे कि हमारा किस वैल्यू से ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है। या तो आप ऐसा टेस्ट आप डिविजिबिलिटी से पता कर सकते हैं कि जैसे 9 9 18 2 20, तो ये हमारे पास अगर 3 के टेबल में आ रहे हैं तो 3 से आसानी से कट जाते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप 7 का 9 दूनी 18 घटा देंगे, अगर 18 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 1, और 1 11 बच रहा है। तो शायद 11 से ये वैल्यू कट जाए, लेकिन ऐसा अगर नहीं होगा तो हम HCF के थ्रू पता कर लेंगे। तो 299 में डिवाइड कर देंगे 160
1 से तो 1 टाइम जाएगा क्योंकि 2 टाइम अधिक हो जाएगा, तो 161 लाए, 8 आ गया, 2 आया, 1 आया। अब इसको डिवाइड 161 में कर देते हैं तो ये 1 टाइम फिर जाएगा 128। तो 11 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 3, और 5 में से अगर 2 जाएगा तो 3, ठीक है ख़त्म। अगर 33 में हम 128 से डिवाइड करवा दें तो 3 चौक 12, 4 बार ले जा रहे हैं, 3 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 13, ज़्यादा जा रहा है तो 3 बार ले जाएंगे। तो 128 में 33 से करवाते हैं, 3 बार, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 11 में से 2। तो अब हम करते हैं कितने से हमारा कटेगा, 33 से देख लेते हैं क्योंकि 29 तो बचा ही है और 33 बड़ी संख्या है तो एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास बच रहा है 4। अब फिर अगर हम डिवाइड करना चाहें 29 में तो 4 सत्ते 28, तो इसका मतलब ये डिवाइड किसी से नहीं हो रहा है, ये डिवाइड किसी से, एक से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये सेम ही रहेगी और इसमें डिवाइड नहीं होगा। ये वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल है, आप आसानी से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको चेक करने का तरीका HCF निकालना जानते हैं डिवीजन मेथड से, तो डायरेक्टली करिएगा 161, क्योंकि 2 टाइम अधिक चला जाएगा तो बचेगा आपका 121, सॉरी 128 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, 9 में से 6 गया तो 3, अब हो सकता है डिवाइड भी हो सकता है, और 2 में से 1 गया तो 1, 131 बच रहा है। अब यहाँ पर 131 कर लेते हैं तो 11 में से 8 गया तो 3, और 5 में से 2, अच्छा तो 2 बच गए, 1 बचा इधर, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करवाते हैं, अब 23 से करवा देते हैं भैया। 23 का अगर हम कितनी बार ले जाएंगे, हमारे पास कितना बचा है, 138 बचा है। अब रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, ज़्यादा नहीं, 4 बार ले जाते हैं, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 दूनी 8 1 9, 5 बार ले जाते हैं, या तो 6 बार ले जाते, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 1 13, तो हमारा ये कट जा रहा है, ठीक है। कितने से, 23 से कट जा रहा है, तो ये आसानी से कट जाएगा। आइए हम चेक कर लेते हैं, कट जाएगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखिए चेक करने में प्रॉब्लम। 23 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 23 को इससे भी डिवाइड कर देते हैं। अब कितनी टाइम जाएगा ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है ये हमारा 9 टाइम में चला जाएगा। 23 का मल्टीप्लाई 9 में कर लेते हैं, 9 तरीक हमारा कितना हो जाएगा, 27, 9 दूनी 18 2, तो 8 बार में ही जाएगा क्या, 20 हो जा रहा है तो ज़्यादा, अच्छा 230 और बार जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब हमको बढ़ाकर गुणा करना पड़ेगा। 1 मिनट अगर हम इसमें 12 से गुणा कर दें, 12 तिहाई 36 ज़्यादा जाएगा, और तो 299 में डिवाइड ही कर देते हैं अगर इतना बार जा रहा है, ठीक है। एक बार में तो जाएगा नहीं, आसानी से एक बार में कर सकते हैं। 23 बचेगा हमारे पास 69, हाँ तो 13 से कर दे तो हो जाता आपका, ठीक है। तो अब 3 बार करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो 13 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 13 आएगा। अब इसको करेंगे -161 में डिवाइड 23 से करेंगे, तो अब देखते हैं इसका कितना आ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कुछ जाना चाहिए 11, हाँ 11 के आसपास जाना चाहिए। तो 23 में अगर हम 161 का डिवाइड करवाते हैं, 11 बार नहीं जाना चाहिए, कम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अधिक बार 10 बार ले जाएंगे तो 230 हो जाएगा, तो उससे कम ही आएगा। तो करवा लेते हैं 8 बार, 8 तरीक 24, 8 दूनी 16 और 2 18 आ रहा है, 16 2 18, तो ये हमारा 7 बार जाएगा। या फिर देख लेते हैं 7 तरीक 21, 2 7 दूनी 14 2 16, ठीक है। ये 7 टाइम गया हमारा, लेकिन इसमें चेक कर लेंगे प्लस है या माइनस, तो ये माइनस का है तो माइनस का है। तो भैया इसका ये डिविजिबल है, किससे डिविजिबल था, 23 से, और इसका कितना आया 13 बाई -7, और ये अब किसी से नहीं कट सकता।
13 और 7 आपका जो माइनस का 7 है, और ये किसी से नहीं कटेगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा एक कॉमन वेरिएबल है आपका यहाँ, ताकि इसके ऊपर दिखता रहे। अच्छा, ये हो गए कंप्लीट आपके। ठीक है, ये पता चल गया कि किससे डिवाइड होगा। अब चलते हैं आपका 18 में। किस में चलते हैं भैया? 18 में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर पहला दिया है 18 का फर्स्ट, इसको देखिए लगा सकते हैं आप आसानी से। पहला में क्या है? माइनस का 9/5। अच्छा, थोड़ा बड़ा सा है तो यहीं पर कर देते हैं ना, इतना लंबा चौड़ा नहीं ले जाते। अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, माइनस का 9/5 है। अब यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे कि 20 आ जाएगा? तो 5 का गुणा 4 बार करेंगे, 5 चौक 20, तो 9 का गुणा 4 बार करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन से संख्या से, प्लस से कर रहे हैं या माइनस से। तो यहाँ पर हम प्लस से कर रहे हैं तो प्लस से हो जाएगा। तो 5 चौक 20 और 9 चौक 36, लेकिन यहाँ प्लस माइनस होकर माइनस का 36 आएगा। ठीक है, पहला हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं प्लस का 27 है, तो माइनस कितने 9 से कितनी बार गुणा करेंगे कि प्लस का 27 आ जाए? तो 9 तिरिक 27, लेकिन माइनस से नहीं, यहाँ पर किससे करवाए हैं हम गुणा? यहाँ पर एक साइन लगाते जाते हैं, यहाँ पर 4 से करवाए हैं और प्लस के 4 से। अब यहाँ पर करवा रहे हैं 3 से, क्योंकि 9 तिरिक 27, लेकिन प्लस माइनस होकर माइनस होगा, तो इसको भी माइनस में कर देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, 9 तिरिक 27, तो 5 तिहाई 15। लेकिन यहाँ पर जब माइनस से करवाएं, जब ऊपर प्लस तो ऊपर भी प्लस, नीचे ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 तिहाई 15 माइनस। ठीक है, यहाँ पर 45 आया है, वो भी माइनस का कितनी बार करवाएंगे? अब तो 9 पचे 45, 5 बार करवा रहे हैं 5 से। लेकिन कौन से 5 से? प्लस के 5 से, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 9 पचे 45 हो जाएगा। तो नीचे भी आपके प्लस से, तो 5 पचे 25। ठीक है, ये आपका फिल हो गया, यही आएगा। सेकेंड में यहाँ पर माइनस आए, तो इसमें किसका गुणा करवा रहे हैं? 3 से, क्योंकि 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18 हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लस थे तो यहाँ 11 तिहाई 33 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से जो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 11 का गुणा 4 बार करवाएंगे, तभी तो 11 चौक 44, लेकिन 6 का भी गुणा 4 बार, तो 6 चौक 24, प्लस माइनस होके माइनस। तो ये तो पूरा फिल हो गया आपका कि किस किस से गुणा करवा रहे हैं और कितना कितना आना चाहिए। आ गया। ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस वैल्यू से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, उसी वैल्यू से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये बात हमेशा कंठस्थ कर लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स? कौन से पेयर आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? उन दोनों की वैल्यू उन दोनों के समतुल्य है, यानी समान है, बराबर है। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। पहला इसका चेक करते हैं। ये है हमारा माइनस का 13/7। अब इक्वल कर लेते हैं 39/21 माइनस का है। ठीक है, अब आपको 2-3 तरीके से बता देंगे कि आप कैसे पता कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो आपका है, पहले अगर इसको छोटा कर पा रहे हैं तो कर लीजिए आसानी से। तो 13 का अगर हम डिवाइड इससे कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 तिया 39 हो जाएगा। या फिर अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि हमको चेक करना है कि इसकी वैल्यू इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, जब यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई और इधर का इसमें चला जाएगा, तो -13 का गुणा हो जाएगा हमारे पास -21 में। इक्वल कर देंगे 7 का गुणा 39 में, 7 का मल्टीप्लाई 39 में। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई, तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट है। तो कर देते हैं। 13 कम 13 के 3 हाथ में, 13 दूना 26, 1 27, माइनस माइनस होके प्लस 273 आ गया। यहाँ पर 273 आ गया। अब 7 9 63, 3 और 6, 7 21 और 6 आपका कितना हो जाएगा? 27। और ये दोनों प्लस में है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। पहला आपका इक्विवेलेंट है। पहला आपने चेक कर लिया आसानी से, क्या है भैया? इक्विवेलेंट है। अब दूसरे तरीके से क्या है कि हमको किसी ऐसी वैल्यू से इसमें डिवाइड करना है। जैसे हम 3 से कर दिए तो 3 1 3, 3 3 9 13 आएगा। और यहाँ से कर दें 3 7 21,
ये भी आ जाएगा। अब ये वैल्यू बताना है तब डिफरेंट हो जाएगा जब दोनों में माइनस रहेगा और एक में प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए पहला हमारा इक्विवेलेंट है। दूसरा देख लेते हैं, 3/8 है और यहाँ पर है माइनस का 6/, अच्छा ये माइनस का 8 है, सॉरी एक बार देखिए, ये माइनस प्लस वाला अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा आपसे। तो 8 का मल्टीप्लाई 6 में और 16 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल -8 मल्टीप्लाई -6, तो 8 छः 48 माइनस माइनस प्लस, 16 दूना 32, 16 तीन 48, तो इसका मतलब आपका ये भी इक्वल है। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। थर्ड चेक कर लेते हैं, आइए थर्ड क्या है हमारा, 9/4 है, इक्वल में कर लेते हैं तो माइनस का 36 बाई में माइनस का 16, तो 16 का गुणा 9 में कर लेते हैं, -16 गुणे 9 बराबर में -36 गुणे 4, तो 9 छक 54, 5 आ गया, 9 1 9 5 14, 16 9 या 144 होता है, प्लस माइनस माइनस इक्वल करते हैं, 4 छंग 24, 2 4 3 12 2 14 प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब ये भी हमारा इक्विवेलेंट है। दोनों की वैल्यू हमारे पास माइनस का 144 माइनस का 124 आ रहा है, तो थर्ड भी आपका क्या है भैया, करेक्ट है। अब देखिए, इसको हम ऑलरेडी इक्विवेलेंट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी साइन बताया कि माइनस माइनस प्लस हो सकता है और प्लस प्लस ये दोनों है ही, लेकिन यहाँ पर एक तो प्लस में है और एक माइनस में है, ऐसे पहले ही छांट सकते हैं, मतलब इसको सेपरेट कर सकते हैं कि हटाओ भैया, एलिमिनेट करके हटा सकते हैं कि देख के ही कि ये प्लस माइनस माइनस है और ये तो दोनों प्लस में है। हाँ, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस होता तब एक बार चेक करते, फिलहाल के लिए हम चेक ही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं रहेगा, मैं पहले ही बता दूं, ये आंसर आपका चौथा नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस आ रहा है, तो चौथा चेक कर लेते हैं आपका, ठीक है। 7/15 है इक्वल -28/60 है। चलिए 7 का गुणा 60 में करते हैं, हम -28 का गुणा 15 में करते हैं, तो 15 8 120 के 0 हाथ में लगा 12, 15 दूना 30 और 10 40 42 हो जाएगा आपके पास, 7 छंग 42, यहाँ पर प्लस माइनस होके माइनस और यहाँ पर प्लस का, तो प्लस और माइनस भैया दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो चौथा हमारा इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। पांचवा चेक कर लेते हैं, पांचवा भी नहीं है, पूछे कैसे, ये प्लस माइनस माइनस और ये आपका हो जाएगा प्लस में, तो 4 3 12 12 कम 12, प्लस में एक तरफ प्लस में आ रहा है एक तरफ माइनस में आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं, ये तो वैसे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 का 9 और 4 9 कहाँ से पॉसिबल होंगे, 2/3 इक्वल में 3/2, तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 में 2 गुणे 2 बराबर 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 2 दूनी 4 बराबर है ही नहीं, ये भी नहीं बराबर था, तो इसका मतलब ये भी हमारा नहीं है, ठीक है। तो आइए अब लास्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें का, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल देते हैं। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये यक्स है, थोड़ा सा मिट जा रहा है आपका, हाँ चलिए ये वाली वैल्यू अब थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। आइए पहले में देखते हैं, फाइंड यक्स, आपको पता करना है यक्स क्या है, -1/5 है पहले में, इक्वल है 8/x। दो तीन तरीके से हमने बताया था कि इधर अगर डिवाइड, इधर अगर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला आएगा आसानी से, तभी पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या आएगी। देखिए पहले इसी तरीके से कर लेते हैं, तो -1/5 है और इधर मल्टीप्लाई में है ऊपर, तो मल्टीप्लाई तो नीचे डिवाइड, तो आ जाएगा हमारा x बराबर -1/40, ठीक है, यही आएगा। क्योंकि अगर हम इधर इसको ले जाते हैं तो 5 8 40 और ये डिवाइड में, तो ये वैल्यू, अच्छा आपको बता दें कि ये वैल्यू आने वाली जो है ये आपकी माइनस में आएगी, किस में आएगी, माइनस में आएगी। कैसे आएगी आप देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या काम किया है,
डिवाइडेड बाई एक्स है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा देंगे और ये वैल्यू नीचे चली आएगी और ये इधर चली आएगी। तो एक्स बराबर 8 का गुणा 5 में और माइनस का बटे में 1 आ जाएगा, 8 पंच 40 और बटे में माइनस का 1, तो ये प्लस माइनस होकर माइनस का 40 आ जाएगा। ये एक तरीका हुआ कि एक्स बराबर हमारे पास क्या आ रहे हैं, माइनस के 40 आ रहे हैं। अब दूसरे तरीके से हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हम किसका गुणा करें कि 8 आ जाए। तो यहाँ पर माइनस का 8 से गुणा करें, 8 एक कम 8 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी करेंगे माइनस के 8 से, तो 8 पंच 40 और प्लस माइनस होके माइनस। तो ये दूसरे तरीके से भी आ गया। दूसरा तरीका आपको बहुत जल्दी आंसर देगा, पहला तरीका थोड़ा कट पिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अच्छा हम सेकेंड देख लेते हैं, ठीक है। तो पता चल गया आपको माइनस का 40 इसका पहले का आंसर है, कहाँ गया ये। सेकेंड में क्या है, 7/3 इक्वल में x/6 है। अब कुछ नहीं, डायरेक्ट ही लग रहा है, ये माइनस का है, माइनस का 3 था और ये 6 आया है प्लस में, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किस में करवाएं, 2 में, मल्टीप्लाई 2 में, तो 3 2 जा 6, लेकिन ये प्लस में 6 आया है, ये बात ध्यान रखिए। तो माइनस के 2 से, तो माइनस का 3 रहेगा और माइनस के 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई माइनस के 2 से, 7 2 जा 14 और प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस का 16। तो हमारे पास ये जो फील आपकी जो आएगी सेकेंड में, इसमें तो आपका भरा जाएगा माइनस का 40 और इसमें भरा जाएगा आपका माइनस का 14, ठीक है। अच्छा, ये बातें हमको लग रहा है अब आपको क्लियर हो रही होंगी, तो चलिए हम इसको इरेज करके आगे वाला भी बता देते हैं, ठीक। थर्ड में आते हैं। थर्ड का देखिए, 5 5 25, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब माइनस की मल्टीप्लाई करवाया होगा। 3/5 है इक्वल में x बाई माइनस का 25 है, तो 5 का गुणा 5 में करे होंगे, लेकिन ये माइनस का हो तभी तो प्लस माइनस होके माइनस में आया है। तो 5 5 25 माइनस में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 से, 5 दिया 15 और वो भी माइनस का 15, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15, यहाँ यक्स की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ में अब चेक कर लेते हैं, 13/6 इक्वल में माइनस का 65/x है। 13 का गुणा किस में करेंगे, 5 में करेंगे, 13 5 65, लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस में 65 आया है, तो 6 का गुणा 5 में कर देंगे माइनस का, तो 6 5 30, यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 30। यहाँ पर आपका माइनस का 30 भरा जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी पता करने के लिए, नहीं तो आपको मेथड तो हम बता ही दिए हैं कि किस तरीके से करना है। यक्स की वैल्यू पता करना है, कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसमें। अच्छा, एक बार करके दिखा देते हैं, जैसे 13/6 है इक्वल माइनस का 65 है और बटे में यक्स है, तो यक्स को ऐसे छोड़ देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा देते हैं। देखिए यक्स बराबर इधर कर लिए और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस का 65 मल्टीप्लाई 6 और इधर बटे में 13, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 13 5 65, ये माइनस का 5 है, तो 5 6 30, माइनस का 30 आ गया आपका, फिर भी माइनस का 30, फिर भी माइनस का 30। तो कोई मतलब नहीं इतना लंबा करने से, आप जितना जल्दी समझ सकें, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू थी। अब हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं 20 के 2, यानी 5 और 6। तो आइए देखते हैं इनका क्या आंसर है। अब यहाँ पर देखिए 16/x है और बराबर में माइनस का 4 लाए हैं। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, बटे में 1, ठीक है, माइनस के 4 बटे में 1 कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करने पर 4 आया है, तो डिवाइड करने पर 4 आया होगा, मतलब माइनस के 4 से डिवाइड किया गया, तभी तो प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर भी किससे डिवाइड किया जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिवाइडर है यहाँ पर भी माइनस का ही 4 आएगा। तो यक्स की जगह पर हमारा क्या आएगा, माइनस का ही 4 आएगा, तभी तो हमारे जैसे यहाँ पर प्लस में है, दोनों वैल्यू हमारी तब प्लस में ही रहेंगी। यहाँ पर अगर -4 से, तो यहाँ पर भी -4 से। अब दूसरे तरीके से क्या है, 16/x में बराबर -4 है, तो यक्स को इधर भेज देते हैं, ये 4 इधर चला आएगा, तो 16 बटे में -4 बराबर यक्स, 4 चौक 16 प्लस माइनस होकर -4 बराबर यक्स। तो यहाँ पर भरा जाने वाला वैल्यू माइनस का 4 ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब रही बात ये, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, माइनस का 48/x बराबर में 2।
ये डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, यक्स इस तरफ चला आएगा और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चली जाएगी, तो आएगा तो आपको -24 ही, लेकिन आपको प्रेफर चेक करवा देते हैं कैसे आएगा, ठीक है। देखिए इसको लाने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं कि हमको किस संख्या से क्या करना है, भाग देना है ताकि ये प्लस का 2 आए, तो माइनस करेंगे तो आपको -24 से करेंगे तो 24 दूना 48, ये तरीका हो गया। अब इसको ऐसे करेंगे तो -48 बाई में x है बराबर में 2 है, तो -48 बराबर में इधर x और बटे में आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और प्लस माइनस होके -48, तो x बराबर इसका क्या आ जाएगा -24। तो यहाँ पर कहाँ गया आपकी, यहाँ पर x बराबर आपका भरा जाएगा। अच्छा यहाँ पर पता चला -4 भरा जाएगा, यहाँ पर आपका -24, क्योंकि -48 और -24 डिवाइड करेगा 48 को तो आपका आ जाएगा +2। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन विधिवत आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा मैसेज के रूप में, देखिए अगर यही कोर्स आपको पेड में दिया जाता तो आप एकदम जी जान से पढ़ाते, लेकिन अगर फ्री में मिल रहा है तो उसका उपयोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शिद्दत से पढ़िए, हर एक चीज़ समझिए, वीडियो को 3-4 बार देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारी डांट जो है वो आपके पास तक जा रही है, ये अच्छी बात है, उसे आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई अब देखिए किसी की सुनना नहीं चाहता, लेकिन आप एक्चुअल में बता दें कि अगर यही पेड होता तो आप अच्छे से खूब शिद्दत से, क्योंकि उसमें पैसा लगा है और ये फ्री में मिल रहा है तो आप मज़े ले रहे हैं। तो सही से बैठिए, कापी पेन लेकर बैठिए और उपयोग करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको लगे कि ये हेल्पफुल है तो इसको लाइक करिए, और अगर आप नए पर्सन हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।